नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। ज्ञानवापी से जुड़ा आज एक बहुत बड़ा फैसला सामने आया। इसकी पूरी डिटेल आपको देंगे। मेरे साथ सुमेरा खान और प्रीति रघुनंदन भी मौजूद हैं। आज के इस खास सेगमेंट में ज्ञानवापी पर बहुत बड़ी खबर। ज्ञानवापी पर हिंदू पक्ष की दरअसल बड़ी जीत हुई है। तहखाने में पूजा का अधिकार मिला है। ज्ञानवापी में व्यास तहखाने में अब पूजा अर्चना संभव हो सकेगी। व्यास परिवार को तहखाने में पूजा का अधिकार मिल गया है। वाराणसी की जिला कोर्ट का यह बहुत बड़ा फैसला आज आया है। हिंदू पक्ष की तरफ से उम्मीद जताई जा रही थी पिछले कई दिनों से कि फैसला उनके हक में आएगा और ऐसा ही हुआ है। हिंदू पक्ष के फेवर में यह फैसला आया है। 7 दिन के अंदर अंदर तहखाने में यानी व्यास तहखाने में पूजा अर्चना का सिलसिला शुरू हो जाएगा और हिंदू पक्ष की तरफ से कोशिशें ये की जा रही हैं कि जल्द से जल्द पूजा करवाई जा सके। जो जानकारी मिल रही है वो ये कि हर कोई पूजा में जा सकता है। काशी विश्वनाथ मंदिर के पुजारी पूजा कराएंगे। प्रशासन को 7 दिन के अंदर अंदर पूजा के तमाम इंतजाम कराने के आदेश दिए गए हैं। ज्ञानवापी पर हिंदू पक्ष की बड़ी जीत हुई है क्योंकि अब व्यास तहखाने में पूजा अर्चना का अधिकार मिला है। 7 दिन की समय सीमा दी गई है कि 7 दिन के भीतर पूजा करने का इंतजाम किया जाए। इस पूरे मामले में अब पूजा अर्चना जैसे ही इस पूरे मामले में सफाई की जाएगी और वहां से बैरिकेडिंग हटाई जाएगी उसके बाद फौरन शुरू हो सकती है। हालांकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वो हाईकोर्ट जाएंगे, लेकिन सर्वे रिपोर्ट में दरअसल क्या सामने आया था ये वो आपको बताते हैं। सर्वे रिपोर्ट में मंदिर के सबूत मिले थे। वजूखाने में सर्वे की मांग की गई है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, यानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले में अब सुनवाई होनी है। तो अब आपको हम समझाने जा रहे हैं कि दरअसल कोर्ट का फैसला क्या है। ज्ञानवापी पर कोर्ट का यह अहम फैसला जिसमें व्यास जी के तहखाने में पूजा की इजाजत मिल गई है। तहखाने में 7 दिन में पूजा शुरू करनी होगी, ऐसी बात कही गई है कोर्ट की तरफ से। काशी विश्वनाथ मंदिर के पुजारी इस दौरान पूजा करवाएंगे और हर कोई पूजा में शामिल हो सकता है। इसके अलावा जिला प्रशासन को पूजा इंतजाम के आदेश दिए गए हैं। तहखाने में 1993 की स्थिति बहाल होगी, ये वो फैसला है जो वाराणसी जिला कोर्ट ने दी है। तो देखिए ये बड़ी खबर और इससे जुड़े हर पहलू हम आपके सामने रख रहे हैं। हिंदू पक्ष के वकील ने बताया है कि प्रशासन को 7 दिन के अंदर अंदर पूजा शुरू करवाने का निर्देश दिया गया है। रेखा पाठक ने कहा है कि इस दिन का लंबे अरसे से इंतजार किया जा रहा था। आज वो पूरा हो गया है और जिला प्रशासन वहाँ जल्द से जल्द पूजा पाठ शुरू करेगा। 7 दिन के अंदर जिला प्रशासन को दिया है। अब जैसे जिला प्रशासन वहाँ पे अरेंजमेंट करेगा वहाँ तुरंत पूजा पाठ शुरू हो जाएगा। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को भगवान की कैसे पूजा पाठ हो इसके लिए कोई आदेश की जरूरत नहीं होती है, उनको पता हो। हमारा जो लीगल काम था वो लीगल काम हमने पूरा किया है। अब काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के ऊपर है कि उसकी पूजा पाठ स्टार्ट। बहुत खुशी है हम लोग को कि हम लोग को पूजा पाठ का अधिकार मिल गया और 7 दिन के अंदर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग वहाँ पूजा करने जाएं। वो जरूरी था क्योंकि उसी में तो सारा चीज़ मिला था। उसी में विष्णु जी और शंकर जी और राम जी, हनुमान जी, जितने मूर्तियाँ थे सब व्यास जी के तहखाने से मिली थी। शिवलिंग में व्यास जी के तहखाने से मिला था, इसीलिए सबसे पहले पूजा का अधिकार हम लोग को। और साथ ही आपको बता दें टीवी 9 पर कोर्ट ऑर्डर की एक्सक्लूसिव कॉपी है। तहखाना पूजा अधिकार पर ऑर्डर की कॉपी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। वाराणसी जिला जज के ऑर्डर की एक कॉपी है और साथ ही साथ तहखाना पूजा अधिकार पर ऑर्डर की कॉपी टीवी 9 के पास इस वक्त मौजूद है। वाराणसी जिला जज के ऑर्डर की ये पूरी कॉपी है जो कि इस वक्त हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सुपर एक्सक्लूसिव कोर्ट की ऑर्डर की कॉपी में क्या क्या बातें हैं वो एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ, जिसमें लिखा गया है कि दिसंबर 1993 तक तहखाने में पूजा के पर्याप्त आधार मिले हैं और वो ऑर्डर की कॉपी इस वक्त की बड़ी खबर टीवी 9 के पास है। तो वाराणसी जिला कोर्ट की तरफ से जो आदेश जारी किया गया है उसमें क्या कुछ है आपको वो बता दें, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव कॉपी ऑर्डर की टीवी 9 भारतवर्ष के पास है। दिसंबर 1993 तक तहखाने में पूजा अर्चना की जाती थी
और अब एक बार फिर उसकी इजाजत दी गई है। कहा गया है कि 7 दिन के भीतर यहां पर प्रबंध किए जाएं। हिंदू धर्म की धार्मिक महत्व की चीजें तहखाने में क्योंकि मौजूद हैं। एएसआई की रिपोर्ट सामने आ चुकी है। 1993 के बाद तहखाने का दरवाजा हटा दिया गया था, लेकिन अब एक बार फिर कहा गया है कि यहां पर बंदोबस्त किया जाए। तहखाने में मौजूद मूर्तियों की पूजा नियमित रूप से जरूरी है, ये मांग रखी गई थी। व्यास परिवार के लोग तहखाने पर पहले काबिज थे, लेकिन 1993 के बाद से यहां पर पूजा अर्चना को बंद कर दिया गया था। तो देखिए अदालत का जो ऑर्डर है, ऑर्डर की कॉपी में क्या चीजें मेंशन की गई हैं, क्या लिखा गया है, ये हमने आपको तफसील से बताया। अदालत ने तहखाने में 1993 की स्थिति बहाल कर दी है। हिंदू पक्ष के वकील सुधीर त्रिपाठी ने फैसले से जुड़े दूसरे पहलुओं के बारे में भी बताया, जरा सुनिए। कोर्ट में देखिए जो 1993 से जो व्यास जी के तहखाने में व्यास जी को कब्जे से मुक्त करके धार्मिक क्रियाओं पर रोक लगा दिया था तत्कालिक सरकार ने, उसको कोर्ट ने मांग थी कि उसको जो है तहखाने में पुनः पूजा पाठ करवाया जाए। उनके जो वंशज जो हैं शैलेंद्र कुमार व्यास की तरफ से हम लोगों ने दाखिल किया था, जिसपे कोर्ट ने सुनवाई के बाद रिसीवर 17 दिसंबर को रिसीवर नियुक्त कर दिया था जिलाधिकारी को, और आज जो है पूजा पाठ का अधिकार जो है आज दे दिया गया कि वहाँ जितने भी हिंदू धार्मिक क्रियाकलाप हैं, पूजा पाठ है, उसको पुनः बहाल किया जाए। न्यायालय ने स्पष्ट आदेश कर दिया कि रिसीवर जिलाधिकारी और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट और वादी मिल करके इसको पुजारी नियुक्त करके पूजा प्रारंभ करेंगे। 7 दिन के अंदर वो पट्टी का लोहे का हटा करके अब पूजा प्रारंभ कराएंगे। ये बहुत बड़ी सफलता मान करके चलिए, और ये न्याय की जीत है, सत्य की जीत है। कोई लिखित आदेश नहीं था। अगर लिखित आदेश विपक्षी के पास होता तो इसकी चर्चा हाई कोर्ट में भी की गई थी, वहाँ भी नहीं दिखाया गया, यहाँ भी नहीं दिखाया गया किसके आदेश से बंद हुआ है। ये मात्र उत्तर प्रदेश सरकार के एक आदेश का ही है, आदेश का दुरुपयोग करके बंद किया गया। तो देखिए वकीलों की बाइट हमने आपको सुनवाई। वकील जो हिंदू पक्ष से जुड़े हुए हैं, जो वादी हैं, वो क्या कह रहे हैं, इस फैसले के आने के बाद खुशी का इजहार कैसे किया जा रहा है, वो हमने आपको दिखाया। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। महामंडलेश्वर ज्योतिर्मयानंद जी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक निरंजनी अखाड़े से है। मुमताज आलम रिजवी साहब मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और पंकज झा मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, जिन्होंने आज ये खबर ब्रेक की, वो हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज, हिंदू पक्ष इसे अपनी बड़ी और ऐतिहासिक जीत करार दे रहा है। अयोध्या पर जो फैसला आया था 1986 में ताला खुलवाने का, फैजाबाद के जिला न्यायाधीश के.एम. पांडे का, उससे आज के आदेश की तुलना की जा रही है। ये कितना बड़ा पड़ाव है ज्ञानवापी के पूरे केस के जरिए, केस के लिहाज से? देखिए, एएसआई की सर्वे रिपोर्ट में ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आई हैं और ये प्रमाणित किया गया है कि वो पहले से वहाँ पे पहले मंदिर था, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ मिली हैं। लेकिन उससे भी बड़ा फैसला आया है। जो विष्णु जैन है वो कह रहे हैं कि इस पूरे ज्ञानवापी परिसर में कम से कम जो सनातन धर्म के मानने वाले हैं, इस कोर्ट के फैसले के बाद उन्हें पूजा का अधिकार मिल जाएगा। 7 दिन का समय दिया गया है कि वहाँ जा करके व्यास जी के तहखाने में बैरिकेडिंग वगैरह हटा करके और वहाँ पूजा पाठ किया जाए, जैसे पहले नियमित रूप से पूजा होती थी। तमाम देवी देवताओं की मूर्तियाँ वहाँ है। एएसआई के सर्वे के दौरान साफ सफाई भी हो गई है। तो इसे एक ऐतिहासिक कहा जा रहा है, टर्निंग पॉइंट कहा जा रहा है ज्ञानवापी की जो लड़ाई है, जो हिंदू पक्ष लड़ रहा है। हमारे साथ निरंजनी अखाड़े से भी धर्मगुरु जुड़े हुए हैं। महामंडलेश्वर, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि ये जो ज्योतिर्मयानंद जी, ये कहा जा रहा है कि ये 1993 तक पूजा अर्चना की जाती थी, मौखिक ऑर्डर के आधार पर बंद कर दी गई थी, लेकिन जो बड़ा केस है इस पूरे मामले में, जिसमें कि वजू खाने का सर्वे शामिल है, बाकी तमाम मामले, उस दिशा में ये पहली जीत है। तो आपको लगता है कि उस दिशा में आगे बढ़ने की ये पहली जीत है, या ये दोनों अलग अलग मामले हैं? ऐसा है कि देश के आजादी के बाद बहुत सारी चीजें चली और तब लोग वोटों के तुष्टीकरण के नाम पर करते थे। आज का जो सर्वे है वो न्याय आधारित है और हम न्याय आधारित एक कदम आगे बढ़े हैं। और ये 1993 में एक मौखिक आर्डर हो जाता है, पूजा पाठ बंद हो जाता है, तो ये हमारे बहुसंख्यक समाज के लिए एक तानाशाही रवैया था सरकारों का। आज की जो न्याय व्यवस्था है, जो आज की सरकार है, जो आज का जगा हुआ हिंदू जनमानस है, ये सबके तब से ये प्रारंभ हुआ है। तो ये बड़ी खुशी की बात है
ये किसी व्यक्ति ने नहीं, ये तो एएसआई के सर्वे से ये हमें अधिकार मिला है। ये भगवान शंकर की कृपा है हम पर, बाबा विश्वनाथ की कृपा है, और आज की राजनीति की इच्छा शक्ति भी ठीक दिशा पर काम कर रही है। तो यानी कि कुल मिलाकर ये कहा जाता है, मुमताज आलम रिजवी जी, जैसा अभी महामंडलेश्वर जी भी कह रहे थे कि तानाशाही पर चोट है। जहां एएसआई का सर्वे सामने आया और वाराणसी जिला कोर्ट जो फैसला सुना रहा है वो बताता है कि किस तरह से वहां पर हिंदू के मंदिर होने के साक्ष्य थे, जिसे जानबूझकर इतने लंबे वक्त तक टाला गया, लटकाया गया, और आखिरकार वाराणसी की जिला कोर्ट ने फैसला हिंदू पक्ष के हक में सुनाया है। देखिए, ऐसा है कि तानाशाही कब है और कब रही है, कब जारी है, सब आप देख रही हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि हम लोग न 3 में हैं न 13 में हैं, समझ गए ना। हम सीएम थे उस वक्त, ना हम पीएम थे, और ना आज हम हैं। ये हुकूमत का फैसला था 93 में, क्योंकि 6 दिसंबर 1992 में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले की और ख़ुद यूपी सरकार ने जो हलफनामा दिया था उसकी धज्जियां उड़ा करके बाबरी मस्जिद को गिराया गया, तो एक खौफ पैदा हो गया था कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर वही हो जाए, इसलिए वहाँ पे पाबंदी आयद की गई थी। भाई वो भी सरकार जो थी वो एक चुनी हुई सरकार थी, आज भी चुनी हुई सरकार है, तो इसलिए, और ये फैसला अदालत का है, तो ये और अच्छी बात है। इसमें मैं समझता हूँ कहीं कोई ऐसी बात नहीं है कि उसको बहुत प्रोपगंडा उसका किया जाए और जीत और हार। मुमताज आलम साहब, प्रोपेगेंडा का सवाल देखिए नहीं है। 1551 से लेकर 1993 तक इस तहखाने में पूजा होती थी, व्यास जी के तहखाने में पूजा होती थी। 1993 में एक ऑर्डर जारी किया जाता है और कोई लिखित ऑर्डर नहीं है, एक मौखिक ऑर्डर के जरिए पूजा को रोक दिया जाता है। अब जाकर वो पूजा शुरू हो पाई है, इसे आप कैसे देखेंगे? वही मैं कह रहा हूं कि आप देखिए ना कि क्यों वो ऑर्डर जारी किया गया, क्या वजह थी उसकी। क्योंकि मुल्क का माहौल जिस तरह से बना दिया गया था, हालात जो थे, तो और यही वजह है। देखिए, मैं फिर वही कहूंगा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसी वजह से आया था कि दूसरी जगह पे हालात खराब ना हो। यहां पर भी इसको जो रोका गया था उसकी और कोई वजह नहीं। अगर आप ये समझ लीजिए कोई और वजह होती या मस्जिद के जो अंजुमन है उनको कोई प्रॉब्लम होती तो 93 तक पूजा क्यों चलती? इसका मतलब यह है कि वहां कहीं कोई बात नहीं थी। बात आप कह रहे हैं कोई बात नहीं थी, लेकिन मुस्लिम पक्ष नहीं। मुमताज आलम साहब, एक मिनट, ये पॉलिटिक्स है। एक मिनट, मस्जिद की इंतजामिया कमेटी को अभी भी यहां पर पूजा अर्चना होने से प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा है कि हम हायर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, यानी दिक्कत है ना। देखिए, वो किस वजह से कह रहे हैं, क्या है, क्या हालात हैं, वो जानते हैं। और सुप्रीम वो जा करके कोर्ट में, हाई कोर्ट में क्या बात करेंगे, क्या वहां पे पिटीशन दाखिल करेंगे, वो बात की चीज है, वो हम देखेंगे। लेकिन हमें कोई एतराज नहीं लग रहा है जब वहां पे पूजा हो रही थी, पूजा हो, लेकिन टाइमिंग पे जरूर सवाल उठ रहा है, क्योंकि नारे के साथ। रिजवी साहब, लेकिन वो आदेश जब आया, मौखिक आदेश, वो एक सरकार ने दिया था, और अभी जो आदेश आया है वो एक अदालत ने दिया है, वो किसी सरकार ने नहीं दिया है। तो इसमें आपको राजनीति क्यों दिखाई देती है? क्योंकि अब तो अदालत से फैसला हुआ है, अदालत के पास गए थे। देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, राजनीति इसलिए दिखाई दे रही। कितने कोर्ट में मुकदमा चलते हैं, क्या इस तरीके से उस पर डिबेट होती है? क्या उस पर बहस होती है? क्या अगर 93 तक वहां पे पूजा हो रही थी और मौखिक तौर पे सरकार ने बंद कर दिया था, अदालत में गए, फैसला हो गया, इसमें फिर इतना ज्यादा शोर मचाने क्या जरूरत है, नारेबाजी करने क्या जरूरत है? इतना ज्यादा जीत रहे हैं, टर्निंग पॉइंट है, ऐतिहासिक फैसला हो गया। कौन सा ऐतिहासिक फैसला? नहीं, ये इसलिए हो गया मुमताज आलम साहब, एक मिनट, आप पूछ रहे हैं कि हिंदू पक्ष इतना खुश क्यों हो रहा है। ज्ञानवापी को लेकर वो लगातार दावे जो कर रहे थे, सुनिए तो आप, जो दावे किए जा रहे थे, एक मिनट मुमताज आलम साहब, जो दावे किए जा रहे थे वो एएसआई की जो सर्वे रिपोर्ट आई है उसमें और पुख्ता होते हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए अब वो अपनी बात और मजबूती से रख रहे हैं। चीज पुख्ता नहीं, जो चीज जैसी है वैसी ही रहेगी, ठीक है। पुख्ता सिर्फ राजनीति की जा रही है, बीजेपी के हाथ से सत्ता जा रही है। मैं आपको सही बता रहा हूं, यहाँ सत्ता की बात कहां से आ गई? एक मिनट, मैं पीयूष को लाना चाहती हूं। पीयूष, उसके भरोसे है। अभी बिहार में क्या किया आपने, देखिए, पार्टी के आगे झुक गई। रिजवी जी रुकिए। पीयूष, जरा ये बताइए कि किन मायनों में ये फैसला ऐतिहासिक है? क्योंकि स्टूडियो में रिजवी साहब को तो ये फैसला ऐतिहासिक नहीं लगता, उनको तो पूरी तरह से पॉलिटिकल मोटिवेटेड लगता है। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि 1551 के बाद 1993 तक लगातार पूजा ज्ञानवापी में होती रही दक्षिणी तहखाने में, जिसका व्यास परिवार पूरा अधिकार
उसके पास था और उसके बाद अचानक एक मौखिक आदेश जारी करके 1993 में दिसंबर में उनसे वो अधिकार छीन लिया गया। उसके बाद 30 साल लगातार उन्हें बाहर रखा गया और अब अदालत के आदेश के बाद ये घड़ी आई है जब वो पूजा कर सकेंगे। अहम बात यह है कि जो एएसआई सर्वे जो आया है, पीयूष, एक और बड़ा सवाल ये कि अगर आप ये बता पाएं, क्योंकि रिजवी साहब ये कह रहे हैं कि अलग है, देखिए ज्ञानवापी से पूरा मामला अलग है। ये मामला क्योंकि 1993 तक यहाँ पूजा अर्चना होती थी, तो उस स्थिति को फिर से बहाल किया गया है। जो ज्ञानवापी का केस है, क्या वो इससे प्रभावित होता है? क्योंकि एएसआई की रिपोर्ट ने तमाम साक्ष्य सामने रखे, अब पूजा का अधिकार मिल गया, तहखाने में पूजा होगी, तो जो ज्ञानवापी का ओवरऑल केस है वो कैसे इससे प्रभावित होता है और हो सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सबसे अहम बात यह है कि एएसआई का जो सर्वे है उसकी अगर कोई पुष्टि करता है तो व्यास परिवार करता है कि वहां पर जो नीचे तहखाने हैं वो मंदिर के अवशेष थे और 1551 से लगातार जो व्यास परिवार था वो सेवाएं दे रहा था वहां पर 1993 तक, और अचानक 1993 को एक मौखिक आदेश जारी करके उन्हें वहां से हटा दिया गया। ऐसी स्थिति में जो एएसआई सर्वे है उसकी पुष्टि करता है व्यास परिवार और ये आदेश भी, तो ये आदेश कहीं ना कहीं आधार बनेगा एएसआई सर्वे की पुष्टि करने के लिए, क्योंकि सिर्फ एएसआई सर्वे ही तो काफी नहीं होगा। स्थिति है कि एएसआई का सर्वे और वाराणसी जिला कोर्ट का फैसला हिंदू पक्ष के तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है और आगे क्या होगा इसको लेकर हिंदू पक्ष काफी उत्साहित है। लेकिन खबर इस बीच ये है कि आदेश के खिलाफ कोर्ट जाएगा मुस्लिम पक्ष और हमारे पास हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता है, ये मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया है। अंजुमन इंतजामिया समिति के वकील हुजैफा अहमदी ने कहा है हाई कोर्ट से आदेश पर रोक लगाने की मांग भी करेंगे, हुजैदा अहमदी ने कहा। तो देखिए, यानी साफ तौर पर मस्जिद की जो इंतजामिया कमेटी है वो इस फैसले के खिलाफ हायर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी, ये क्लियर कर दिया गया है कमेटी की तरफ से। अब जिक्र एएसआई की सर्वे रिपोर्ट का भी हो रहा है। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट के बाद ज्ञानवापी हिंदुओं को सौंपने की मांग हो रही है, इसलिए यह जानना भी जरूरी है कि एएसआई की सर्वे रिपोर्ट में क्या क्या बातें निकलकर सामने आई हैं, उन पर जल्दी से आइए एक नजर डाल लेते हैं। सुपर एक्सक्लूसिव जानकारियां आपके सामने हैं। मार्बल स्लैब पर श्री लिखा हुआ है। एक तो ये बड़ी बात निकलकर सामने आई, तमाम तरह के जो सबूत मिले हैं उनके बारे में आपको बता दें। मार्बल स्लैब पर राम लिखा हुआ है, यानी ये ज्ञानवापी परिसर में जो एएसआई का साइंटिफिक सर्वे हुआ उसमें जो जानकारियां सामने आई हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। हनुमान जी की मूर्ति 36 सेंटीमीटर ऊंची, ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं, ये वहां पर पाई गई। एएसआई की जो साइंटिफिक सर्वे की रिपोर्ट है वो साफ तौर पर यह बता रही है कि यहां पर पहले मंदिर था। सुमेरा जी, और जैसा कि समीर बता रहे हैं कि क्या क्या एएसआई की रिपोर्ट में कहा गया, जो सबूत सामने रखे गए एएसआई की रिपोर्ट में, उसमें यह भी कहा गया कि 15 सेंटीमीटर ऊंची श्री कृष्ण की खंडित मूर्ति भी यहां पर पाई गई है। ये वो तमाम सबूत हैं, ये वो तमाम साक्ष्य हैं जो मिले ज्ञानवापी परिसर के अंदर। 42 सेंटीमीटर लंबी घड़ियाल की आकृति भी मिली है। ये एएसआई की रिपोर्ट में दावा किया गया है, ये जो वहां साक्ष्य मिले उसके आधार पर बताया गया कि क्या कुछ था। हनुमान की मूर्ति भी मिली है 21.5 सेंटीमीटर ऊंची, हनुमान जी की मूर्ति भी यहां पर मिली है। इसके अलावा 6.5 सेंटीमीटर ऊंची शिवलिंग की आकृति भी है। एएसआई की इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद हिंदू पक्ष और ज्यादा उत्साहित है, क्योंकि ये तमाम साक्ष्य ज्ञानवापी परिसर के भीतर पाए गए हैं। एएसआई की रिपोर्ट ये दावा करती है 27 सेंटीमीटर ऊंची विष्णु की मूर्ति भी यहां पर है। ये तमाम मूर्तियां और आकृतियां वहां पर मिली हैं। लेकिन इसके मिलने के बावजूद रिजवी साहब, और जैसा कि अभी पीयूष भी बता रहे थे कि अब जबकि पूजा अर्चना करने का अधिकार मिला है व्यास परिवार को, जो व्यास तहखाना है वहां पर, और जो सालों से होती आई है, क्या फिर ये साबित नहीं करते कि दरअसल मंदिर के तमाम अवशेष मौजूद हैं उस मस्जिद के नीचे? ऐसा है कि ये साबित करने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये हिंदुस्तान है, भारत है, यहाँ गंगा जमुनी तहजीब है। यहाँ अकबर बादशाह के महल में भी मंदिर था जोधाबाई का, वहाँ भी पूजा होती थी, इसलिए यहाँ भी पूजा हो रही थी। यही तो पहचान है ना भारत की। इसको क्यों खंडित किया जा रहा है? मैं ये कह रहा हूँ, जब वहां पूजा हो रही थी किसी को एतराज नहीं हुआ, हालात के पेश नजर वहां पे 93 में रोक लगा दी गई। चलिए ठीक है, आप यहां तक तो आए कि आपने ये माना, नहीं, आप मुमताज आलम साहब, आपने ये तो माना कि 1669 के वक्त 16वीं सदी जब औरंगजेब का शासन था तब यहां पर पूजा हो रही थी। लेकिन मैं आपको एक और पॉइंट बता देता हूं, एएसआई के इसी सर्वे में एक पत्थर मिला है जिसमें औरंगजेब ने ये मंदिर तोड़ा,
ये भी दर्ज है। यानी पहले मंदिर था तकरीबन 5000 साल पुराना, उसे तोड़कर मस्जिद तामील की गई। कहां पत्थर उसे तोड़कर मस्जिद तामील की गई। नहीं, आप एक बात मानेंगे और दूसरी बात नहीं मानेंगे तो ये तो ठीक नहीं होगा ना। महामंडलेश्वर जी, महामंडलेश्वर जी, मैं मुमताज आलम साहब, महामंडलेश्वर जी, अब ये सारी जानकारियां सामने आने के बाद हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष से क्या अपील कर रहा है? क्योंकि विश्व हिंदू परिषद ने कहा था कि अभी इन जानकारियों के सामने आने के बाद मुस्लिम पक्ष को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, ये परिसर सौंप देना चाहिए हिंदुओं को। मुस्लिम पक्ष ये बात तो जानता है कि हिंदुओं का ही स्थान है, पर ये मुगल शासकों के द्वारा जो अत्याचार हुआ है, ये मुगल शासकों के साथ रहने से ये मुसलमान दोषी लगते हैं, नहीं तो भारत का कोई मुसलमान इसके लिए दोषी नहीं है। और मैं मुसलमानों से एक ही अपील करता हूँ कि भाईचारा, ये गंगा जमनी की तहजीब तभी संभव है जब हमारे मंदिरों में रखी हुई ये मस्जिद की टोपी हटे और ये आप उदारता दिखाएं। ये आप देखो, ये बर्बरी केवल मौखिक रूप से 1993 में। अरे पीएम से भी कहिए ना, 150-200 मंदिर वहां तोड़वा दिए, पुराने 1000 साल पुराने मंदिर तोड़े गए हैं वहां पे, सैकड़ों मंदिर तोड़े गए। उनसे आपने कहा क्या? उनसे आपने कहा क्या कि क्यों तोड़ रहे हैं? एक मस्जिद पे इतना वावेला मचा हुआ है, सैकड़ों मंदिर तोड़ दिए गए, उस पे खामोशी है आप लोगों की। उस पे तो आप बोल नहीं सकते हैं, बोलिए उस पे क्यों तोड़े गए 1000 साल पुराने मंदिर? आप ये बताइए नहीं, हम क्या बताएं? आप बताइए 1000 साल पुराने मंदिर क्यों तोड़े गए? आपकी हिम्मत है, आप पूछ सकते हैं सरकार से, हिम्मत है आपकी? अब सुन लीजिए उनको भी। हमारी सरकार, यदि आप हिम्मत है, आप उदारता दिखाते हैं, आप ये बताओ किसी मंदिर के धर्माचार्य ने आज तक किसी मस्जिद को तोड़ा है क्या? आप क्यों नहीं उदारता दिखाते? आप क्यों नहीं चाहते गंगा जमनी? नहीं तो कभी नहीं तोड़ा तो आप तो तोड़ोगे। अब तो आप तो तोड़ दिया ना अयोध्या में भाई। अब अभी आप भाई, अगर मुगल का आप समझिए 350 साल उन्होंने सरकार किया, तब तो आपके मंदिर सेफ रहे, आपके मंदिर बचे रहे। अभी आपको 10 साल नहीं हुए, आपने तोड़ना शुरू कर दिया। यही करना चाहते हो? यही करना चाहते हो? तोड़ दो। अच्छा बताइए। ये चर्चा चलती रह सकती है, लेकिन मैं आपको रोक रही हूँ क्योंकि इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर बता देते हैं। मुस्लिम पक्ष के वकील मेराजुद्दीन सिद्दीकी ने धमकी दी है, अमन के लिए अपने लोगों को दबाए रखा। ये कहा सिद्दीकी ने, हम में से कोई अकेला नहीं है। डीएम जाने ये कहा है मेराजुद्दीन सिद्दीकी ने। उन्होंने कहा कि अब अमन के लिए हमने अपने लोगों को दबाए रखा। क्या कहा सुनिए। मैं इस आर्डर के खिलाफ ऊपर जाऊंगा और जितना भी प्रयास होगा मैं कोशिश करूंगा ऊपर जाने की। इनके किसी भी आर्डर को मैं मानूंगा नहीं। अब इसको हद तक तो ये डीएम जाने और जिला जज जाने। अब तो ये सब मिले हुए हैं, इन लोगों को जो समझ में आए करें। हम तो कानून की लड़ाई लड़ेंगे, कानून से हम पीछे नहीं रहेंगे। आप कानून से लड़िए या कानून से पैसे से लड़िए या बिक के लड़िए, जैसे चाहे वैसे लड़िए, लड़ने के लिए तैयार हैं। अभी ये तो डीएम महोदय देखेंगे, बताएंगे कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, यहाँ का अमन व अमान कैसे रहेगा, कैसे इसको रखना है। ये डीएम के काम है, मेरा काम नहीं है। मैं तो अधिवक्ता हूँ, कोर्ट में हमको बहस करने का काम है, बहस किए। लोगों से क्या अपील है इस मामले में? हमारी कोई अपील नहीं है। अब पहले हम लोग चाहते थे कि शहर का अमन व अमान कायम रहे, अपने लोगों को दबाए रहते थे, लेकिन अब हमारी कोई अपील नहीं, अब डीएम जाने। पंकज का सीधे रुख कर लेते हैं। मुस्लिम पक्ष के वकील मेराजुद्दीन सिद्दीकी ने जो धमकी भरा लहजा अख्तियार किया, उस पर बात करते हैं। पंकज, एक तरफ कह रहे हैं कि कानून की बात मानेंगे, फिर दूसरी तरफ ऐसा भी उनका लहजा है कि वो कह रहे हैं कि अब तो डीएम जाने, जो होगा सो होगा। ये बयान मुस्लिम पक्ष के खिलाफ जा सकता है, जब क्योंकि मुस्लिम पक्ष के ही कुछ लोगों ने कहा कि आज जो फैसला आया है ये व्यास जी के तहखाने को लेकर, उसके खिलाफ नेचुरल जस्टिस है और उसमें उनके पास अधिकार है कि वो ऊपरी अदालत जाएंगे, यानी इलाहाबाद हाईकोर्ट जाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ अगर मुस्लिम पक्ष के वकील इस तरीके की बात करते हैं कि हम कब तक अपने लोगों को रोके रखेंगे, तो ये बात फिर उनके खिलाफ जा सकता है और कहीं ना कहीं ये बताता है कि वो अदालत के फैसलों से फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। बिल्कुल पंकज, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और बड़ी हैरानी हो रही है इस बयान को देखने सुनने के बाद। मुमताज आलम साहब, मुस्लिम पक्ष के जो वकील हैं वो धमकी भरा लहजा जो है उसमें क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं? कुछ समझ पा रहे हैं आप? हमने अपने लोगों को दबा कर रखा है, कोर्ट का फैसला आया है, हम उसको नहीं मानेंगे, इस तरह की बातें जो हैं
इन्हें कैसे जायज ठहराया जा सकता है? देखिए ऐसा है, वो वकील हैं, उन्होंने कहा कि मेरा काम कोर्ट में बहस करने का है, ठीक है। और जहां तक अमन की बात है तो अमन के लिए अमन कमेटी होती है, कमेटियां होती हैं, उसके लिए जो इमाम होते हैं वो सारे लोग होते हैं, वो सब अपील करते हैं और वो तमाम अपील ऑलरेडी की जा रही है। नहीं, हमने अपने लोगों को दबाए रखा है, दबा कर रखा है अब तक, अब ना जाने क्या हो जाएगा। इस तरह की बातें कहना, ये तो भड़काने वाली बात हो गई। नहीं, ये तो भड़काने वाली बात हो गई ना। क्यों ले रहे हैं? हाँ, अदरवाइज क्यों ले रहे हैं इसको? कैसे ले? आप बताइए। रखा है यानी ये कहा है कि हम कायम लोग सफल होते रहे हैं। मंडलेश्वर जी, रिजवी जी कह रहे हैं कि वो जो बात कह रहे हैं मुस्लिम पक्ष के वकील, उसमें आप इतना ऐतराज क्यों ले रहे हैं? इसको अदरवाइज क्यों ले रहे हैं? वो तो एक सामान्य बात रख रहे हैं कि आपको भी ऐसा एहसास हुआ उनके बयान से? आवाज आ रही है आपको ज्योतिर्मय आनंद जी? हाँ जी, आ रही है। रिजवी जी कह रहे हैं मुस्लिम पक्ष के वकील का जो बयान है वो तो सामान्य तौर पर दिया गया बयान है, उन्हें तो कोई ऐतराज नहीं लग रहा उनके स्टेटमेंट में। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि कोई बुराई नहीं है उनके बयान में? क्या उनका लहजा धमकी भरा था या नहीं था? ऐतराज हमें इस बात के लिए है, और इस बात का ऐतराज है जब उन्होंने कहा हम अपने लोगों को दबा के रखे हैं, अब ये वहाँ के डीएम जानेंगे। ये ऐतराज चूंकि इन लोगों को आदत रही है, पर इनको ये समझ लेना चाहिए कि आज की जो व्यवस्था है वो तानाशाही से नहीं होगी, संविधान से देश चलेगा, कोर्ट से चलेगा। पहले तो हम लोग मांगते ही है कि हमें अयोध्या, मथुरा, काशी दे दो, तब लोग देने को तैयार नहीं हो रहे। अब अदालत का काम है, अदालत और बहुत सारे एजेंसियां जांच के अनुसार हमें निर्णय। तो अब ये जो जांच हो रही है इस पर ये कहना कि हमने अपने लोगों को दबा कर रखा है, तो क्या करेंगे आप? उनको झगड़े के लिए उकसाएंगे क्या? तो इन लोगों से की मानसिकता पर गंगा जमनी तहजीब यदि चाहिए तो आप लोगों को भी उदारता दिखानी पड़ेगी। और हम मस्जिद के विरोधी नहीं है, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। ये जो मुसलमानों की एक महजिद है, ये जो महजिद है कि हम मस्जिद यही होगी, हम मस्जिदों के विरोधी थोड़ी है, बहुत मस्जिदें हैं। और वैसे भी जिस मस्जिद में झगड़ा होता है, महात्मा जी बताइए, अच्छा बताइए, काशी की पहचान किससे है? आप बताइए, काशी की पहचान जो है वो भगवान शिव से है ना? दुनिया से लोग जो है उसी लिए तो आते हैं। हाँ? क्या उसको कभी कोई खतरा रहा क्या? चाहे जिसकी हुकूमत रही हो, चाहे मुगलों की रही हो, चाहे अंग्रेजों की रही हो, चाहे पिछले 75 साल से ये जमहूरियत यहाँ पे है, हाँ, जमहूरियत की हुकूमत रही हो। आप बताइए, काशी की पहचान कभी मिटी क्या? कोई दुनिया भर से क्या मस्जिद जवाब सुन लेते हैं। परेशानी क्यों है? देखिए, चेहरे पे तिल को आप दाग भी कह सकते हैं और चेहरे पे तिल को आप खूबसूरती भी कह सकते हैं। ये तो देखने का फर्क है ना। आपको वो चीज खूबसूरती नहीं नजर आ रही। अब आपको लग रहा है कि आपकी हुकूमत है। लेकिन अगर वहाँ मंदिर था और हिंदू पक्ष ये बात साबित करेगा कोर्ट में, तो कोर्ट से उनको अधिकार मिलेगा, तो उनका अधिकार है ना अभी फिलहाल। लेकिन बीएचपी की तरफ से क्या इस पर कहा गया है? ये जो फैसला आया है उस पर बड़ा बयान दिया गया। तहखाने में पूजा के अधिकार पर बोले हैं बीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार। उन्होंने कहा कि तहखाने में पूजा का अधिकार, हिंदुओं को पूजा से पहले वंचित रखा गया था, लेकिन इस फैसले को उन्होंने कहा कि इस फैसले में भविष्य की आहट है। ये उनकी तरफ से कहा गया। वो कौन सा भविष्य जिसकी वो बात कर रहे हैं? पूजा के अधिकार मिलने में 31 साल लग गए। क्या कहा, सुनिए। कि कोर्ट ने ये कहा कि वादी और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट मिलकर एक पुजारी की नियुक्ति कर लें और वो पुजारी इस बात के लिए सन्नद्ध रहे कि भगवान की नियमित पूजा अर्चना होती है, विधि पूर्वक होती है, सेवा होती है। यह 31 वर्ष बाद मिला, इतना समय क्यों लगा ये सोचना होगा, पर जब मिला तब अच्छा है। हम इसमें भविष्य की भी आहट देखते हैं। ज्ञानवापी केस पर आए इस फैसले के दरमियान ये समझना जरूरी हो जाता है कि जिस ज्ञानवापी को लेकर विवाद है, आखिर वहां तहखाना क्यों बंद था। बाबरी विध्वंस के बाद दरअसल ज्ञानवापी के चारों तरफ बैरिकेडिंग की गई थी और 1993 में तत्कालीन राज्य सरकार के आदेश पर पूजा पाठ पर रोक लगा दी गई थी। साथ ही साथ तहखाने की चाबी वाराणसी के डीएम के पास जमा करवा दी गई थी। इन सब के बीच सोमनाथ व्यास परिवार को पूजा पाठ से रोक दिया गया था।
और हमारे साथ हमारे सहयोगी पीयूष पांडे भी इस वक्त मौजूद हैं। पीयूष, मुस्लिम पक्ष के एक वकील का जो बयान थोड़ी देर पहले हमने दिखाया, चौंकाने वाला बयान, वो आपने भी सुना होगा। इस बयान के चलते क्या कोर्ट की अवमानना का केस उनके ऊपर दर्ज किया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए, हिंदू पक्ष इस मामले में सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो भावनाओं को भड़काने और इस मामले में अदालत की अवमानना का केस दाखिल कर सकता है। और ये अदालत को देखना होगा कि वो इस बयान को किस तरीके से लेती है, क्योंकि हर एक बयान के कई मायने होते हैं और इस बयान के भी कई मायने, जैसे मुस्लिम पक्ष वो अलग मायने बताएगा जबकि हिंदू पक्ष अलग मायने बताएगा। तो ऐसी स्थिति में इस बयान को आपराधिक मामले में और दूसरी तरफ कोर्ट की अवमानना के तौर पर देखा जा सकता है। हालांकि ये कोर्ट को तय करना होगा कि वो इसको किस तरह से देखता है। हमारे साथ पंकज भी लगातार बने हुए हैं। पंकज, लेकिन अभी आपने सुना रिजवी साहब को, वो कह रहे हैं कि 1993 तक पूजा अर्चना होती थी, अब बहाल किया गया है वो अधिकार, यानी पूजा अर्चना फिर होगी। ये गंगा जमनी तहजीब का प्रतीक है। मैं आपके पास आऊंगी, उससे पहले एक बड़ी खबर पहले अपने दर्शकों को बता देते हैं, फिर इस पर आपकी प्रतिक्रिया लेंगे। ज्ञानवापी फैसले पर अयोध्या के संतों ने खुशी का इजहार किया है, वहां खुशी की लहर है। राम मंदिर के पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा, फैसला स्वागत योग्य है, जो सत्य था वही सत्य रहा, यह भी उनकी तरफ से कहा गया। आचार्य परमहंस ने कहा कि बिना शिव के राम राज्य अधूरा था, देश के लिए खुशी का दिन है, आचार्य परमहंस का यह कहना। आदेश दे दिया है कि नहीं, यहाँ पूजा होती थी, पूजा होगी, तो पूजा का जो अधिकार मिला वो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ यही हुआ कि जो सत्य रहा वही सत्य हुआ, पूजा होती थी, पूजा होगी। और पूजा जिन लोगों ने रोका था और जिस प्रकार से रोका गया था वो गलत था। और सही यह है कि वहाँ पर पूजा की जो मांग हुई, पूजा के सनातनियों के साथ न्याय होने लगा है, सनातनियों को न्याय मिल रहा है। आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा शोषण सनातनियों का किया गया था, देवालयों का किया गया था, सनातनियों की भावनाओं का, आस्था का किया गया था। अब हमें न्यायालयों से न्याय मिलना प्रारंभ हुआ है, तो ये सभी सनातनियों के लिए बहुत बहुत अच्छी बात है कि 93 की गवर्नमेंट ने, जहाँ उससे पहले होती थी वहाँ पूजा, 93 से पहले वहाँ पूजा होती थी, पर तत्कालीन सरकार ने, उस समय की सरकार ने सनातनियों को उस मंदिर में पूजा करने से रोक दिया और वो 2024 तक बंद रहा। ये दुखद है और उसके लिए कोर्ट जाना पड़ा सनातनियों को, ये दुखद है। आज़ाद भारत में कोर्ट जाना पड़ रहा है हम लोगों को, ये दुखद है। तो चलो, कोर्ट के ही माध्यम से सही राम राज्य की स्थापना हो रही है। हम न्याय के माध्यम को, हमारे संविधान को मानते, कोर्ट को मानते और सनातनियों को कहेंगे कि अगर हमारे साथ अन्याय हुआ है तो हमें कोर्ट में जाना चाहिए, लड़ाई लड़नी चाहिए, कोर्ट पे लड़के कोर्ट में लड़े और हमें न्याय मिले और हम अपने राम, कृष्ण और शिव, इन तीनों की जगह पर पूजा करें। एक और निवेदन है, जैसे ज्ञानवापी पे सर्वे करने के बाद ये दूध का दूध और पानी का पानी हुआ, वैसे ही मथुरा कृष्ण भूमि ईदगाह में भी सर्वे होना चाहिए, जांच होनी चाहिए, जिससे हम जो कह रहे हैं वो बात सत्य सामने आए, जामा मस्जिद की बातें हम सबके सामने आए कि वो सही है कि नहीं। और आप विश्वास कीजिए, वहाँ भी सनातनी सिर्फ तथ्य के साथ गए, बात सत्य होगी और वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के चिन्ह मिलेंगे, सनातन के चिन्ह मिलेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। क्या लगता है कितनी बड़ी एक जीत है, क्योंकि विष्णु शंकर जैन का जब बयान आया तो उन्होंने कहा ये इस केस में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा, जैसे 1986 में जब विवादित ढांचे का जब ताला खुला था, उसके बाद से भी टर्निंग पॉइंट। तो मथुरा में भी ऐसा सर्वे हो और उसका सच भी सामने आए, ये मांग रखते हुए देवकीनंदन। लेकिन पंकज, बड़ा सवाल ये है कि मौखिक आदेश पर 31 साल तक पूजा नहीं हुई, अब कोर्ट से अधिकार मिला है, इतने सालों तक इस मामले को लंबित रखा गया, तो ये अगर हिंदू पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि आज हमें वापस वो अधिकार मिला है जो हम पहले से करते आ रहे थे सालों से, तो फिर ये क्यों बुरा लगना चाहिए किसी को? देखिए, अभी जो बात कह रही थी ना, अब गंगा जमनी तहजीब की बात हो रही थी, अब सवाल ये उठता है कि अगर परिवार वहाँ पे सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग और जो पहले परंपरा थी 1993 तक पूजा हो रही थी, मामला अगर कोर्ट में गया था,
तो अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के लोगों को कोर्ट में विरोध नहीं करना चाहिए था। जैसी अभी चर्चा जो डिबेट में बैठे हुए मेहमान हैं वो अगर ये कह रहे हैं तो इस बात का विरोध नहीं होना चाहिए था। वो कह देते कि ठीक है, कोर्ट जाने की कोई ज़रूरत नहीं, हमारी शहर से स्वीकृति है, जैसे वहाँ पे नमाज अदा की जाती है वैसे ही कुछ लोग वहाँ जाएं और व्यास जी तहखाने में पूजा भी करें। पर ऐसी स्थिति तो आई नहीं, आदर्श स्थिति, उसका विरोध किया गया और कोर्ट के फैसले के बाद ये बहाल करना पड़ा है। पंकज, ये बताइए कि ये 1993 का यूपी सरकार का एक मौखिक ऑर्डर वो आज तक अमल में लाया जा रहा था। मतलब 1993 में हमने मान लिया कि वक्त कुछ अलग था जिसकी वजह से यह फैसला लिया भी गया, तो बाद में इस फैसले को पलटा क्यों नहीं गया? इतने सालों में इतनी पार्टियों की सरकारें रहीं, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि यह फैसला जो है इसे पलटा जाए और वापस पुरानी स्थिति जो है वो अमल में लाई जाए। देखिए, कभी किसी ने इसकी समीक्षा नहीं की कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। उस वक्त बात सही है कि 6 दिसंबर 1992 की घटना के बाद ऐसा किया गया। हालांकि इसका कोई लिखित आदेश नहीं, उसकी कोई वजह नहीं बताई गई थी, सरकार की तरफ से मौखिक आदेश था। लेकिन उसके बाद मामला कोर्ट में चला गया और कोर्ट में चलता रहा, इसीलिए अब जाकर के कोर्ट के फैसले के बाद ही वहां पर ये पूजा करने की इजाजत मिली है। तो लंबा वक्त लगा, लेकिन अब हिंदू पक्ष के लिए एक बड़ी जीत इस फैसले के बाद कहा जा रहा है। इधर आदेश के खिलाफ कोर्ट जाएगा मुस्लिम पक्ष, ये बड़ी खबर आ रही है। और हमारे पास हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता है, मुस्लिम पक्ष ने कहा है। अंजुमन इंतजामिया समिति के वकील उज़ैफा अहमदी ने कहा है हाई कोर्ट से आदेश पर रोक लगाने की मांग की है उन्होंने।